बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर मैथ टीचर वकार अहमद। आज जो हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन करेंगे वो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कल आपको क्यूब का फार्मूला जो है वो ड्राइव करना आपको सिखाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जो आपको मैंने ड्राइव करना सिखाया था। होपफुली आपको वो समझ आ गया होगा। और आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें भी हमने यही वाले दोनों फार्मूलाज को हमने यूज़ करना है, जो कि हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले दोनों हमने यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो है वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शंस है वो क्वेश्चन की ये है कि फाइंड दी प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग फार्मूला। सो हमने फार्मूलों को ही यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई हैं, हमने उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। अब हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट की तरफ आने से सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फार्मूले के बारे में आपको अगेन जो है वो ब्रीफ़ कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला था, जो प्रोसीड होता था हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। जब हमने इसको ड्राइव किया था तो हमने देखा था जो हमारे पास जो सेकंड वाली एक्सप्रेशन है उसके मिडल में हमारे पास माइनस ए बी जो है वो टर्म आती है। और सेम एज़ इट इज़ अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर फार्मूला अगर आप ड्राइव करें तो हमारे पास जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसमें मिडल में हमारे पास प्लस ए बी की टर्म जो है वो आएगी। और यू कैन से कि आपके पास जो फर्स्ट वाली जो आपके पास टर्म होगी, जो आपके पास ए प्लस बी हो या आपके पास ए माइनस बी हो। सो अगर जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट में आपके पास जो दोनों टर्म्स के दरमियान या दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो आपके पास साइन होगा वही आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब के वाले में भी। और अगर आपके पास ए माइनस बी अगर वाली फर्स्ट टर्म है तो इस मीन जो फार्मूले में भी जो आपके पास साइन आएगा वो भी ए वाली टर्म का ए का जो हम क्यूब लेंगे, जो बी का जो क्यूब लेंगे, मीन जो फर्स्ट वाली टर्म का क्यूब लेंगे और सेकंड वाली टर्म का जो क्यूब लेंगे, उनके दरमियान भी आपके पास माइनस का साइन ही आएगा। अब हम अपने पार्ट 1 की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन दी गई है वो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्केयर इंटू वाई स्केयर प्लस वाई रेज टू पावर 4। इट्स मीन जो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास इट्सेल्फ ए प्लस बी की सूरत में, या यू कैन से डैट एक्स प्लस वाई की सूरत में। अगर मैं ए प्लस बी को अगर कंसिडर करूँ तो यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट वाली टर्म है जिसे हम ए कंसिडर कर सकते हैं, जैसा कि आपके पास ये एक्स स्क्वायर है। जो आपके पास सेकंड वाली टर्म है जिसे हम एज अ बी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि आपके पास वाई स्क्वायर है। और सेम एज इट इज़ जब ये आगे प्रोसीड होगा तो आपके पास फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वाली टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड वाली टर्म प्लस सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर। अगर हम इसको आगे प्रोसीड करें तो आपके पास ये ए प्लस बी, मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपके पास ये ए स्क्वायर से मुराद एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होंगे और बी स्क्वायर से मुराद वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो ये हमारे पास फार्मूले की हमारे पास एक राइट हैंड साइड है, जिसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास जो क्लोज़ होगा, इट्स मीन ये हमारे पास एक फार्मूला की ओपन फॉर्म है। जो क्लोज़ फॉर्म होगी वो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म होगी, जो कि यहाँ पर मैंने फार्मूले को क्लोज़ कर दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए से मुराद एक्स स्क्वायर का क्यूब, बी से मुराद वाई स्क्वायर का क्यूब। और यहाँ पर हमारे पास कोई भी अगर वेरिएबल हो तो अगर उसकी भी कोई पावर हो तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक आपको जनरल आइडेंटिटी बताई एक्स रेज टू पावर एम, और इसकी अगेन जो है वो आपके पास n पावर है। तो ये आपके पास x की जो पावर होंगी दोनों m और n दोनों आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 2 और ये 3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 3 ज़ार आपके पास 6 आ गया। तो जो हमारे पास इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने से या प्रोडक्ट जो हमारे पास जो फाइनल आएगा वो हमारे पास x रेज टू पावर 6 प्लस y रेज टू पावर 6 होगा।
नाउ मूव ऑन टू दी सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स रेज टू पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई रेज टू पावर 6। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो ए होगा वो हमारे पास एक्स क्यूब होगा और जो बी होगा वो हमारे पास वाई क्यूब होगा। सेम एज इट इज़, इसी फार्मूले को अगर मैं प्रॉपर फार्मूले की तरह प्रोसीड करूँ तो ए माइनस बी से मुराद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और आगे आपके पास जो इसकी सेकंड एक्सप्रेशन है ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, या अगर आपके पास यहाँ पर आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो ये आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो आपके पास एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा, बिकॉज फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन में आपके पास मिडल में माइनस का साइन है, सो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जो है वो प्रोसीड होगा। सो सेम एज इट इज़ मैंने इस फार्मूले को लिख लिया, ए माइनस बी से मुराद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से, और सेकंड वाली एक्सप्रेशन आ गई आपके पास ए स्केयर, एक यहाँ पर आपके पास एक्स क्यूब आपके पास ए है, और इसी का अगर हम स्केयर लें तो आपके पास ये एक्स क्यूब का स्केयर आ गया, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब ए बी की जगह आ गए प्लस बी का स्केयर, तो यहाँ पे जो b है वो आपके पास y क्यूब है, तो y क्यूब का जो है वो हमने स्केयर ले लिया। यू कैन से डैट हमने b का जो है वो हमने सेकंड वाली टर्म का हमने स्केयर ले लिया। सेम एज इट इज़ अगर हम इसको क्लोज करें तो ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास a जो है वो x क्यूब है और हमने a का जो है वो क्यूब ले लिया, और जो b है वो हमारे पास y क्यूब है तो उसका भी हमने क्या ले लिया, क्यूब। और सेम एज इट इज़ जब कोई भी वेरिएबल उसकी कोई पावर हो और उसकी कोई होल पावर हो तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो के आपके पास जो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी, जो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास x रेज टू पावर 9 माइनस y रेज टू पावर 9 होगा। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा आपके पास लेंथी क्वेश्चन है। इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास 6 टर्म्स जो गिवन है, इट्स मीन हमारे पास कोई 2 टर्म्स आपस में मिलके हमारे पास एक फार्मूला बनाएंगी, फिर 2 टर्म्स मिलके हमारे पास एक फार्मूला बनाएंगी, और फिर सेम एज इट इज़ लास्ट वाली 2 टर्म्स हमारे पास मिलकर एक फार्मूला बनाएंगी। लेकिन हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए सबसे पहले कि हम टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वाली जो टर्म है वो आपके पास x माइनस वाई है। अब अगर आप गौर से देखें, अगर क्यूब के फार्मूले में देखें तो ये a माइनस बी वाली जो टर्म है वो आपके पास ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर के साथ कंबाइन हो रही है, और जो आपके पास a प्लस बी वाली टर्म है वो आपके पास ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर के साथ जो है वो कंबाइन हो रही है। सेम एज इट इज़ हम इस तरह टर्म्स को आपस में कंबाइन कर लेते हैं। अगर फर्स्ट वाली टर्म आपके पास x माइनस वाई है, सो इसके साथ जो होगा वो कंबाइन होगी वो एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर के साथ कंबाइन हो गई, जिसे मैंने एक स्केयर ब्रैकेट में कर लिया। सेम एज इट इज़ x प्लस वाई वाली जो टर्म है वो आपके पास एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर वाली टर्म के साथ कंबाइन होगी, जिसे मैंने एक स्केयर ब्रैकेट में कंबाइन कर लिया। और लास्ट वाली जो दो टर्म्स हैं वो हम ऊपर जो है वो 15 के क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट 1 में सेम एज इट इज़ हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप वहाँ पर की भी दोनों टर्म्स देखें तो जो यहाँ पर हमारे पास जो दोनों रिमेनिंग टर्म्स रहती हैं वो आपके पास एज इट इज़ होंगी। सो हमारे पास ये भी एक और फार्मूला बन गया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्केयर इंटू वाई स्केयर प्लस वाई रेज टू पावर 4। अब जो मैंने यहाँ पर 3 जो स्केयर ब्रैकेट्स जो बनाई हैं वो आपके पास 3 क्यूब्स के फार्मूले बनते हैं। जो फर्स्ट वाली है वो आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला, जो सेकंड वाली आपके पास जो टर्म्स बनती है जिसे मैं यहाँ पर ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपके पास जो बन रही है आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला, और सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला थर्ड वाली में भी। लेकिन थर्ड वाली में हमारे पास जो एक्स होगा, या इन अदर सेंस जो हमारे पास ए होगा वो हमारे पास जो है वो एक्स स्केयर होगा, और जो बी होगा वो हमारे पास वाई स्केयर होगा। सेम एज इट इज़ ए का क्यूब आ गया प्लस बी का क्यूब आ गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक्स रेज टू पावर 6 और वाई रेज टू पावर 6 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो आपको अभी अंडरलाइन करूँ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ये दो जो आपके पास के ब्रैकेट्स हैं, इसमें आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी वाला आपके पास फार्मूला बन रहा है। इट्स मीन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो ये आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। और अगर हम इसको फार्मूले को कंप्लीट करें तो ये हमारे पास एक्स रेज टू पावर 6 माइनस वाई रेज टू पावर 6, ये इटसेल्फ
ये आफ्टर कंप्लीटिंग फार्मूला आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के ये 2 और 3 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास जो आ गया x रेज़ टू पावर 6 प्लस y रेज़ टू पावर 6। अब अगर अगेन हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो अगेन हमारे पास ये जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो a होगा वो x रेज़ टू पावर 6 होगा और जो b होगा वो हमारे पास y रेज़ टू पावर 6 होगा। अब यहाँ पर ये जो मैंने फार्मूला क्लोज किया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब अगेन 6 2 ज़ार आपके पास 12 आ गया और y का भी सेम एज इट इज़ 6 2 ज़ार 12 आ गया। जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया वो हमारे पास x रेज़ टू पावर 12 माइनस y रेज़ टू पावर 12। अब सेम एज इट इज़ जो आपके पास लास्ट पार्ट है वो आपका होमवर्क है। अब इसमें भी अगर आप गौर से देखें तो आपके पास जो फर्स्ट वाली टर्म है उसमें 2x स्क्वायर माइनस 1, इट्स मीन जो a होगा वो आपके पास 2x स्क्वायर होगा और जो b होगा वो आपके पास 1 होगा। इसके साथ जो आपके पास टर्म कंबाइन होगी और वो आपके पास पॉजिटिव वाली सारी पॉजिटिव वाली टर्म कंबाइन होगी और सेम एज इट इज़ आपके पास जो सेकंड वाली टर्म है उसमें आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें आपके पास ये जो आपके पास नेगेटिव वाली जो टर्म है वो आपके पास कंबाइन होगी और इस तरह आप सेम एज इट इज़ आप a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आप प्रोसीड करेंगे, उसको आप कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो पार्ट 4 है वो आपका होमवर्क है। बाकी तीनों पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं और आज जो है वो आपकी 4.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। मेक श्योर कि आपने इसको 4.1 को भी और 4.2 को भी आपने कंप्लीट करना है और जितने भी मैंने आपको फार्मूले बताएं उनको आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखना भी है और उनको काइंडली आपने उनको याद भी करना है।